मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एस्टेट 2020 के सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने के लिए छठा सेट डाल रहा हूं। इसमें 15 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से और 18 क्वेश्चन इतिहास से है। चलिए पहले राजनीति के 15 क्वेश्चन बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न है, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है तो 3 लाख पर। कौटिल्य का पुस्तक क्या है? तो कौटिल्य जो है, जिसको चाणक्य बोलते हैं, अर्थशास्त्र लिखा है। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो प्रमुख जो है पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। सचिव वीडियो होता है पंचायत समिति का, याद रखिएगा। तो इसका चुनाव जो है पंचायत समिति करता है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासन में आया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में आई थी। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा चरण है। पंचायती राज व्यवस्था के सभी चरण का जो है 5-6 साल का चुनाव होता है। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो 1952 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण है? तो भारत में महिलाओं को आरक्षण जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में है। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीली। तो गठबंधन में कभी अपना स्वार्थ की राजनीति रहता है, कभी भी अलग हो जाती है और सरकार गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। अगला है, पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो दलपति पर। भारत में राज्य का पुनर्गठन आयोग कब बना? तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वह भारत में 1956 में बना था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ये सब जानते हैं, मोर। अब यहाँ से इतिहास का 18 क्वेश्चन है। रौलत कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो रौलत कानून 1919 में पारित हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी? तो महात्मा गांधी ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह ये दोनों 1916 में हुआ था। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में चलाया गया? तो ये 1920 में तुर्की के समर्थन में चलाया गया था। तुर्की के जो ओटोमन तुर्की था, जिसको खलीफा कहते थे, उसके लिए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है नागपुर अधिवेशन में हुआ था 1920 के। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? तो महात्मा गांधी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को भंग किया। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में हुआ था। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में ही आया था, प्रस्तुत किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.वी. हेडगेवार यानी केशव चंद्र बलराम हेडगेवार 1925 में किए थे। हिंदू महासभा की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय 1915 ईस्वी में किए थे। हिंदू महासभा की स्थापना। अगला, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभा के गठन कहाँ और कब हुआ था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस सभा के गठन जो है लखनऊ में 1936 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में मिला था? बारदोली किसान आंदोलन में मिला था। अगला, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी किए थे।
अगला है ताना भगत आंदोलन किसने किया था? तो जत्रा भगत किया था, आदिवासी आंदोलन था यह। चलिए प्रश्न हो गया। अगला वीडियो लेकर मैं शीघ्र आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।